नमस्ते। स्टार्ट करते हैं 27th चैप्टर दैट इज शल्यापनीय अध्याय सप्तविंशतितमो अध्याय अर्थात शल्य अपनय नियम अध्यायम व्याख्यास्याम यथोवाच भगवान धन्वंतरी। तो अब इसके अनंतर शल्य अपनयनीय अध्याय का वर्णन करते हैं जैसा कि भगवान धन्वंतरी ने सुश्रुत के लिए कहा था। तो शल्यम द्विविधम, शल्य दो प्रकार का होता है, अवबद्धम अनवबद्धम च। शल्य के दो वेते, एक अवबद्ध अर्थात धातु में संसक्त या गड़ा हुआ तथा दूसरा अनुबद्ध या शिथिल। अगला है तत्र समासेन अनवबद्ध शल्योदाहरणार्थ पंचदश हेतून वक्ष्याम तद्यथा स्वभाव पाचनम भेदनम दारणम पीडनम प्रमार्जनम निर्धमापनम वमनम विरेचनम प्रक्षालनम प्रतिमर्श प्रवाहरणम आचूषणम अयस्कांत हर्षश्चेति। तो उनमें से अनवबद्ध मतलब कि जो कि शिथिल था उसके लिए कर रहे हैं। शल्य को निकालने के लिए संक्षेप से 15 उपाय बताए जाते हैं। जैसे स्वभाव से कोई चीज़ निकल जाती है, भाई शिथिल है तो अपने आप निकल जाएगी। पाचन करा देते हैं, भेदन दे देते हैं, एक्सरसाइज कर देते हैं, भेदन मतलब इंसाइज कर देते हैं, धारण कर देते हैं, पीड़न है, प्रमार्जन है, वस्त्र आदि से पोंछना, नस्यादि से निर्धमापन कर देते हैं, निर्धमापन, फिर वमन करा दे, विरेचन करा दे, प्रक्षालन करा दे, प्रतिमर्श है, प्रवाहन कर दे, आचूषण कर दे, अयस्कांत तथा हर्ष। तो ये सारी वजहों से जो शिथिल शल्य है वो निकल जाता है। आगे क्या है, तत्र अश्रु छवथ उद्गार कासमूत्र पुरीश अनिलः स्वभाव बल प्रवृत्तिर नयनादिभ्यः पतति मांस अवगाढ़ं शल्यं विदह्यमानं पाचित्वा प्रकोपात् तस्य पूय शोणित वेगाद गौरवाद वा पतति पक्वम अभिद्यमानं भेदेद दारेद वा भिन्नम अनिरस्यमानं पीडनीय पीड़ेत पाणिभिर्वा अणूनि अच्छशल्यानि परिसेचन आधमापन बाल वस्त्र पाणिभिः प्रमार्जयेत् आहार शेष श्लेष्महीनाणु शल्यानि श्वसन उत कासन प्रधमनैर निर्धमेत् अन्न शल्यानि वमन अंगुली प्रतिमर्श प्रभृतिः विरेचनैः पक्वाशयगतानि व्रणदोषाशयगतानि प्रक्षालन वातमूत्र पुरीश गर्भसंज्ञेषु प्रवाहणम् उक्तम् मारुत उदक विष रुधिर दुष्ट स्तन्य येषु अवचूषणम आसेन विषाण्वा अनुलोम मनवबद्धम अकरणम अनल्प व्रणमुखम अयस्कांतेन हृदयम अवस्थितम नेक कारणोत्पन्नम शोकशल्यम हर्षणेति। तो इनमें से आंसू बहाना, छींके लेना, डकारे आना, कासना तथा मलमूत्र और वायु का निकलना, ऐसे इन स्वाभाविक रूप से प्रवृत्त उपाय द्वारा नेत्रादि समस्त शरीर के स्थानों से शल्य बाहर आ गिरता है। मांस में गहरा स्थित शल्य यदि स्वयं न पकता तो उसे औषधियों के लेप आदि से पकाना चाहिए। पकने से वह पूय और रक्त के वेग के साथ अथवा स्वयं के भारीपन से बाहर निकल जाता है। पकने पर भी यदि नहीं फूटता तो उसे शस्त्र द्वारा भेदन कर देना चाहिए अथवा उष्ण औषधियों के लेप से विदारण करना चाहिए। भिन्न होने पर भी जो शल्य या पूय बाहर नहीं आता हो तो उसे पीड़नीय द्रव्यों के लेप से अथवा हस्त से दबाकर बाहर निकलना चाहिए। इंद्रियों के सूक्ष्म शल्यों को परिसेचन या आधमापन से अथवा बाल कपड़ा या हाथ से पोंछकर निकाल देने चाहिए। भोजन के समय असावधानीवश बोलने या हंसने से नासा या श्वास मार्ग में गए हुए आहार को तथा खांसने पर भी पूरे रूप से न निकलकर बचे हुए श्लेष्मा को तथा हीन और अणु अति सूक्ष्म शल्यों को श्वसन से जोर से खांसने से और प्रधमन द्वारा बाहर निकालना चाहिए। अन्य के शल्यों को वमन द्वारा या उंगली को जीभ तालू पर घिसकर निकालना चाहिए। पक्वाशयगत शल्यों को विरेचन औषध देकर निकालना चाहिए। व्रण तथा दोषों के प्रविष्ट शल्यों को प्रक्षालन द्वारा निकालना चाहिए। वात मूत्र मल और गर्भ के रुक जाने पर प्रवाहन द्वारा उन्हें बाहर निकाल देने चाहिए। वायु, पानी, विषयुक्त रक्त, दूषित दुग्ध को मुख अथवा विषाण मतलब सिंग से आचूषण करके निकाल देना चाहिए। अनुलोम, शिथिल, कर्णहीन, श्लक्षण तथा चौड़े मुख के व्रण में स्थित हुए शल्य को अयस्कांत द्वारा निकालना चाहिए। अनेक कारणों से उत्पन्न हृदय में स्थित शोक रूपी शल्य को हर्ष द्वारा दूर करना चाहिए। तो शोक भी जो होता है एक तरह का शल्य होता है और उसको हर्ष के द्वारा निकालना चाहिए। तो आप सोचो हमारा शास्त्र कितना अच्छा है कि फिजिकल कंटेंट तो है, मेंटल कंटेंट को भी कैसे निकालना उस पर भी बात कर रहा है, उसको भी शल्य की तरह काउंट होता है। तो सर्वशल्यानान्तु महताम अणूनाम वा द्वावेव आहरण हेतु भवतः प्रतिलोम अनुलोमस्य तत्र प्रतिलोमम अवार्चीन मानेत अनुलोमम पराचीनम
उत्तिण्डितं छित्त्वा निर्घातयेत् छेदनीयमुखं छेदनीयमुखानि अपि कुच्छीवच्छ कच्छावञ्चणपर्शुकान्तरपतितानि च हस्तशक्यं यथामार्गेण हस्तेनैवापहर्तुं प्रयतेत। हस्तेन अपहर्तम अशक्यम विषस्य शस्त्रेण यंत्रेण अपहरेत। तो इसमें क्या है, बड़े या छोटे सभी प्रकार के शल्यों को निकालने के लिए दो ही उपाय होते हैं, एक प्रतिलोम विधि तथा दूसरी अनुलोम विधि। जो शल्य अर्वाचीन अर्थात शरीर के अंदर दूर तक नहीं गया है उसे प्रतिलोम करके अर्थात उसी प्रवेश मार्ग से निकालें, तथा पराचीन शरीर में दूर तक प्रविष्ट शस्त्र को अनुलोम करके अर्थात प्रवेश मार्ग से निकालकर दूसरी ओर नया मार्ग करके निकालना चाहिए, अथवा जिस दिशा से शरीर में शल्य प्रविष्ट हो उसी दिशा में आगे बढ़कर निकालना चाहिए। उत्तुंडित अर्थात दृश्यमान मुख वाले या उद्गत कंटकांचित ऊंचे कांटों से व्याप्त मुख वाले शल्य को निकालने के लिए दूसरी ओर छेदन करके हाथ से इधर उधर हिलाकर अनुलोम या प्रतिलोम मार्ग से निकालना चाहिए। कुच्छी, वच्छ, कच्छा, वंचण और पार्श्वकांतर प्रदेश में फंसे हुए तीक्ष्ण धारा मुख वाले शल्य को जो कि हाथ से निकल सके उन्हें उसी मार्ग से हाथ से ही प्रतिलोम निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। किंतु जिनको हाथ से निकालना शक्य नहीं हो तो उस शल्य को प्रथम शस्त्र से काटकर पश्चात यंत्र से पकड़कर निकालना चाहिए। तो भवती चात्र में क्या है, शीतलेन जलेन मूर्छन्तम अवसेचयत संरक्षेदे समर्माणी मुहुर श्वास एचतम। तो शल्य निकालते समय मूर्छित होते हुए मनुष्य को शीतल जल से सिंचित करना चाहिए तथा हृदय औषधियों से इसके हृदय मस्तिष्क आदि मर्म स्थानों की रक्षा करें एवं बार बार उसे हरजनक बातों से आश्वासन देते रहना चाहिए। तथा शल्यम उदधृत्य निर्लोहितम व्रणम कृत्वा स्वेदारः अग्निघृत प्रभृति भी संस्वेद विदेह प्रधीय सर्पिर मधुभ्यां बदध्वा आचारिकम उपदिशेत। तो इसके नंतर हस्त या यंत्र से शल्य को निकालकर व्रण के रक्त को पीचू प्रोत आदि से साफ कर स्वेदन के योग्य व्रण को अग्निघृत आदि से स्वेदित कर अग्नि से जलाने को जलाकर फिर मधु और घृत का लेप कर पट्ट बंधन करके व्रणितोपासन युक्त आहार विहार का उपदेश करना चाहिए। आगे क्या है, सिरा स्नायु विलग्नम शलाकादि भी विमोच्य पानेत विमोच्य अपनयेत स्वयथुमस्तवरंगम समवपीड्य स्वयथुम दुर्बल वारंगम कुशादिविर बद्ध्वा। तो सिरा स्नायु में उलझे हुए शल्य को शलाका आदि से छुड़ाकर निकालना चाहिए। शोथ में फंसे हुए बाण को शोथित स्थानों को दबाकर निकालना चाहिए। दुर्बल बाण को कुश आदि से बांध कर निकालना चाहिए। आगे क्या है, हृदयम अभितो वर्तमानं शल्यम शीत जलादिवि रुद्धे जितस्य अपहरेद यथा मार्गम दुरुपहरम अन्यतो अपबाध्यमानं पाटितो उद्धरेत। तो हृदय के चारों ओर वर्तमान शल्य को शीतल जल से उद्वेजित पुरुष को आश्वासित कर जिस मार्ग से वह घुसा उसी मार्ग से निकालना चाहिए। यदि वह था मार्ग से न निकल सके तो अन्य स्थान में थोड़ा छेदन करके निकालना चाहिए। अगला क्या है, अस्थि का है। तो अस्थि विवर प्रविष्टम अस्थि विदष्टम व अगृह्य पादाभ्याम यंत्रेण अपहरे दशक्यम एव वा बलवद्भिः सुपरिगृहतस्य यंत्रेण ग्राहित्वा शल्य वारंगम प्रविभुज्य धनुर्गुणैर बद्ध्वे कतश्च अस्य पंचांग अमुप संयत स्वस्य वक्त्र कविके बध्नियात अथैनम कषया ताड़ेद्यथ उन्नामयन शिरोवेगेन शल्यम उद्धरति दृढ़ां वा वृक्ष शाखाम अवनम्य तस्यां पूर्वद बद्ध्वा उद्धरेत। तो अस्थि के छिद्र में प्रविष्ट अथवा अस्थि में फंसे हुए शल्य को यंत्र से पकड़कर तथा शल्युक्त स्थान के दोनों ओर पांव लगाकर खींचना चाहिए। अथवा इस प्रकार से यदि शल्य न निकल सके तो बलवान मनुष्यों द्वारा रोगी को भली प्रकार नियंत्रित करके उसके शल्य को बारंगे मतलब हत्थे को, तो इसमें क्या है, यंत्र के द्वारा पकड़कर टेढ़ा करके एक तरफ से धनुर्गुण से बांधे हुए तथा शल्य के दूसरे भाग को पंचांगी बंध में बद्ध किए घोड़े के मुख में लगाम लगाकर उसमें बांध देना चाहिए। अब घोड़े को कशा मतलब चाबुक से ताड़ित कर जिससे वह सिर को झटके से ऊंचा करते हुए शल्य को निकालें अथवा पहले एक तरफ धनुष की डोरी से बंधे हुए शल्य वारंग को घोड़े के बजाय वृक्ष की मजबूत शाखा को नामित कर शल्य का दूसरा किनारा इसे बांधकर छोड़ दें। इस तरह छोड़ने पर वह शाखा ऊंचा उठेगी जिससे शल्य बाहर निकल जाएगा।
आगे क्या है, अदेशो उत्तंडितम अष्ठीला अस्म मुद्गराणाम अन्यतमस्य प्रहारेण विचाल्य यथा मार्गमेव यंत्रेण। तो कुक्षी आदि अच्छेदनीय स्थान पर प्रविष्ट हुए उत्तुंडित शल्य को अष्ठीला, पत्थर और मुद्गर इनमें से किसी एक के प्रहार से शल्य को विचलित कर यंत्र से पकड़कर प्रवेश मार्ग से ही निकालना चाहिए। तो आगे है, यंत्रेण विमृतित करणानि कर्णवन्त्य अनाबाध कर देशो तुंडितानि पुरस्तादेव। तो कर्णी शल्य जो कि पीड़ाकर मर्म प्रदेश में स्थित न हो तो प्रथम यंत्र द्वारा उसके कर्ण को संकुचित करके प्रविष्ट मार्ग से ही निकालना चाहिए। जातु से कंठासक्ते कंठे नाड़ी प्रवेश्यम अग्नि तप्तम च शलाकाम तथा अवगृह शिताभिरद्भिः परिसिच्य स्थरीभताम उद्धरेत। अजातुषम जतुमधुश्चिष्ट प्रलिप्तया शलाकया पूर्व कल्पने इति एके। तो कंठ में लाख के शल्य के फंस जाने पर प्रथम कंठ में एक नलिका डालें तथा उसमें अग्नि तत्व शलाका प्रविष्ट कर उससे शल्य द्रुत होकर उसी में लग जाएगा। फिर शीतल जल से उस नाली स्थित शलाकों को सिंचित कर स्थिरीभूत लाछा शल्य को निकाल लेना चाहिए। किंतु जो शल्य लाछा के सिवाय अन्य वस्तु का उसे लाख और मोम से लिप्त शलाका द्वारा पूर्व विधि के अनुसार ही निकालें, ऐसा कई आचार्यों का मत है। तो आप देखो कितनी मुश्किल कंडीशन को भी कितना बढ़िया सुश्रुत जी ने वर्णन किया है। तो अस्थि शल्यम अनद्वा तिर्यकंठावसक्तम अवेच्य केश उंडुकम दृढ़यक सूत्रबद्धम द्रव भक्तोपहितम पायेद अकंठात। आगे है, पूर्वकोष्ठम च वामेत वमतश्च शल्यकेदेश सत्तम ज्ञात्वा सूत्रम सहसा तु अच्छिपेत मृदुना वा दंतधावन कुर्चिकय नापहरेत प्रणुदे वा अंतः छतकंठाय वा मधुसर्पसी लेढ़ुम प्रयच्छित त्रिफलाचूर्णम वा मधुशर्करा विमिश्रम। तो अस्थि का टुकड़ा अन्य कोई वस्तु कंठ में तिरछी अटक जाए तो उसे निकालने के लिए घोड़े के बालों की बनी गुच्छी केश उंडक की तरह मजबूत डोरा बांधकर रोगी को गले तक द्रव भोजन के साथ पिला देना चाहिए तथा उधर के पूरा भर जाने पर रोगी को वमन करा निकाल देना चाहिए। वमन कराने से शल्य का एक प्रदेश उस बाल गुच्छी में फंस जानकर उस डोरे को जोर से सहसा बाहर खींचना चाहिए। ऐसा करने से शल्य बाहर आ जाएगा। अथवा तो दंत धावन की मुलायम कुर्ची में उस शल्य को अटकाकर निकालने या बाहर न निकल सके तो भीतर की ओर ढकेल दें, जिससे वह महाशय में चला जाकर अंत में मल मार्ग से मल के साथ निकल जाएगा। इस तरह की क्रिया से कंठ में क्षत हो जाए तो शहद और घृत चाटने को देवें अथवा शहद और शर्करा के साथ त्रिफला चाटने को देना चाहिए। तो जब कभी ऐसे भी क्षत हो जाता है और भी कोई भी इस तरह की चोट चपेट लग जाती है तो आप शर्करा के साथ में त्रिफला को दे सकते हैं। अदरवाइज शहद और घृत रहता ही है तो आप शहद और घृत दे सकते हैं। फिर आगे क्या है, उदक पूर्ण उदर वाक शिर सम व पीड़येद धुनि या वाम एद्वा भस्म रासव वा निखिनेद अमुखात। तो नदी तालाब या कुएं में गिरने से पेट में पानी भरे हुए मनुष्य की टांगों को पकड़ाकर लटका के सिर नीचे करके पेट पर दबाएं, उसे इधर उधर जोर से हिलाएं तथा अथवा वमन करा देवें अथवा एक घड़ा खोद कर उसमें राख भर के उस रोगी को मुख तक दबा करके रखें। आगे क्या है, ग्रास शल्ये तु कंठासक्ते निशंकम अनवबद्धम बुद्धम स्कंधे मुष्टिना अभिहन्यात स्नेहम मध्यम पानीयम वा पायेत। तो ग्रास शल्य के कंठ में आसक्त होने पर निशंक होकर सहसा रुग्ण के स्कंध पर मुष्टि प्रहार कर दें अथवा उसे स्नेह मध्य या पानी पिलाना चाहिए। बाहुरज्जु लतापाश कंठ पीड़नाद वायु प्रकुपित श्लेष्माणम कोपित्वा स्रोत निरुद्धि लालाश्रावम फेनागमनम संज्ञानाशम च अपादेति तमभ्यज्य संस्वेद्य शिरोभिरेचनम तस्मै तीक्ष्ण दद्राद रसंच वातग्नम विदध्याति। तो हस्त रज्जु लता अथवा डोरी आदि की फांस से कंठ को दबाने से वायु कुपित होकर के श्लेष्मा को कुपित करके श्वास स्रोत को रोक देती है, जिससे मुख से लालाश्राव, फेन के आना और संज्ञानाश, बेहोशी या मूर्छा उत्पन्न होती है। ऐसे रोगी को अभ्यंग करा के स्वेदित कर तीक्ष्ण शिरोविरेचन देवें तथा वातनाशक रस का पान कराना चाहिए। अब देखो भवंती चात्र में क्या लिखा है, शल्य आकृति विशेषाश्च स्थानानि अन्यावेच्छ बुद्धिमान तथा यंत्र पृथक्त्वं च सम्यक शल्यम अथाहरेत। तो शल्य की आकृति के विशेष भेद, शल्य के स्थान तथा यंत्रों के भेद, इन सभी का बुद्धिमान वैद्य ठीक तरह से विचार करके शल्य का आहरण करे। कर्णवंती तु शल्यानि दुख आहार्याणि यानि च आददीत भीषक तस्मात् तानि युक्त्या
समाहित। तो जो शल्य करणीय हो तथा जो कठिनता से निकालने योग्य हो उन्हें वैद्य युक्ति से सावधान होकर के निकालें। एतैरुपाय शल्यम तो नैव निर्यातयते यदि मत्या निपुणया वैद्यो यंत्र योगश्च निरहरेत। तो उपयुक्त उपायों से शल्य नहीं निकल सके तो वैद्य अपनी निपुण बुद्धि तथा यंत्रों द्वारा जैसे भी हो वैसे निकालें। मतलब आगे अपनी युक्ति लगानी है, अपनी बुद्धि जरूर लगानी है। शास्त्र ने जो उपदेश दिया है वो तो है ही। तो शोथपाको रुजश्च उग्रः कुर्याश शल्यम अनिहृतम वैकल्यम मरणम चापि तस्माद यंत्रादि विनिहरेत। यदि शल्य को न निकाला जाए तो वह उस स्थान में शोथ, पाक, तीव्र वेदनाएं, विकलता तथा मृत्यु तक कर देता है। इसलिए यत्न पूर्वक उसको निकालना चाहिए, किंतु विषलग्न और निरुद्र नष्ट शल्य को नहीं निकालें। इति सूत्र संहिता सूत्रस्थाने शल्य अपनयनीयो नाम सप्तविंशतितमो अध्याय। इस प्रकार से सूत्र संहिता के सूत्र स्थान का शल्य अपनयनीय नामक 27वां अध्याय समाप्त हुआ। थैंक यू।